आज हम चैप्टर 4 शुरू करते हैं। इसका टाइटल है जय राठौड़ का निर्णय। लौली देवी के स्टॉल से भागने के बाद जय राठौड़ ने गॉड्स के मंदिर में अन्य स्टॉल का दौरा किया। 3 दिन मंदिर के अंदर बिताने के बाद उसने आखिरकार उस पैट्रोन देवता का चुनाव किया जिसे वह फॉलो करना चाहता था। स्वागत है, एक खूबसूरत लड़की जिसकी बिल्ली जैसी कान थे। उसने जय राठौड़ की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। उसने यहाँ आकर सही निर्णय लिया है। हमारा देवता सबसे अच्छा देवता है, मुझे पता है। जय राठौड़ शर्माते हुए उस देवता की ओर देखा जो स्टॉल के सामने खड़ा था, एक सुंदर पुरुष जिसका आचरण शाही लग रहा था। उसने जय की ओर नज़र घुमाई और उसकी ओर सिर हिलाया। नवीन, जो सभी व्यापारियों का देवता था, वह बिजनेस का देवता था, यानी जय के बगल में खड़े थे। जय ने उन्हें अपना पैट्रोन देवता बनाने के लिए नहीं चुना था। हालांकि नवीन के चेहरे पर एक असंतोष का भाव था, फिर भी उन्हें जय के निर्णय का सम्मान किया और उसके साथ तब तक बने रहने का फैसला किया जब तक उसे अपना पैट्रोन देवता नहीं मिल जाता। कई सुंदर महिलाएं उन लोगों को अनुबंध दे रही थी जो उनके स्टॉल के सामने लाइन में खड़े थे। जय के सामने इस विशेष स्टॉल के सामने कम से कम 500 से अधिक लोग खड़े थे। अब सवाल ये है कि इस स्टॉल में ऐसा खास क्या है। स्वाभाविक रूप से यह स्टॉल उस देवता द्वारा संचालित किया जा रहा था जिसे हरेम देवता के नाम से जाना जाता था। जो हरेम होता है वो ऐसे एक लड़का है, उसके साथ बहुत सारी उसकी बहुत सारी बीवियाँ हैं या बहुत सारी उसकी औरतें हैं, तो उसके जो बीवियों का ग्रुप है उसे हरेम कहा जाता था। बहुत से पुरुष, चाहे जवान हो या बूढ़े हो, खुशी खुशी उन्हें पूजने के लिए तैयार थे और उनके अनुयायी बनने के लिए आतुर थे। मुझे अब तक समझ में नहीं आता, नवीन ने कहा। क्या तुम सभी का दिमाग तुम्हारे निचले हिस्से में बसा है क्या? लाइन में खड़े सभी लोग नवीन की ओर घृणा से देख रहे थे। जय दूसरी ओर अपनी नज़रें फेर ली। वह कुंवारा मर गया था। वह पिछले जन्म में कुंवारा ही मर गया था। यह उसकी पिछले जीवन की उन चीज़ों में से एक थी जिसकी उसे पछतावा था। अगर संभव हो तो वह इस कमी को पूरा करना चाहता था। यही मुख्य कारण था कि उसने हरेम देवता को अपना पैट्रोन देवता के रूप में चुना था। यह स्वार्थी और शर्मनाक लग रहा था, लेकिन जो लोग अपने पिछले जीवन में एक अच्छा जीवन नहीं जी सके, उनके लिए यह एक ऐसा प्रलोभन था जिसे छोड़ना मुश्किल था। नवीन जानता था कि जय कैसे मरा। मंदिर के अंदर के हर देवता के पास ये क्षमता थी कि वह किसी भी अनुयायियों के पिछले जीवन के बारे में जान सके। नवीन जय से बहुत प्रभावित था क्योंकि उसने किसी की जान बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। ऐसे बहुत कम लोग होते थे जो ऐसा कर सकते थे। शायद यही कारण था कि देवता ने जय को एक बेहतर जीवन जीने के लिए दूसरा मौका दिया था। 1 घंटा बीत चुका था और अब जय का अनुबंध साइन करने का समय आ गया था। भाई, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। तुमने मुझे अपना पैट्रोन देवता चुनने का मौका दिया। हरेम देवता ने अपने चेहरे पर एक ईमानदारी भरी मुस्कान के साथ कहा। उसने जय के अतीत पर एक नज़र डाली और देखा कि उसने अनाथालय में अपने छोटे भाइयों और बहनों के लिए कैसे बलिदान दिए थे। उसे यह भी पसंद आया कि उसने अपने प्रेमी को बचाने के लिए कितनी दृढ़ता से अपना दिल दे दिया था। उसने हरेम देवता को जय के प्रति और भी अनुकूलन बना दिया था। जय, मेरे पैट्रन के रूप में मिलने वाले आशीर्वाद के लिए अलावा मैं तुम्हें अपनी दिव्यता का भी एक हिस्सा दे दूंगा, हरेम देवता ने दृढ़ स्वर में कहा। आज से मैं तुम्हें अपना छोटा भाई घोषित करता हूँ। बड़े भाई, जय ने अपनी सारी शर्म किनारे रखकर हरेम देवता को गले लगा लिया। नवीन ने यह दृश्य देखकर अपनी जीभ चटकाई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास बस यही विकल्प था कि वह देखता रहे कि कैसे उसका पसंदीदा उम्मीदवार उससे छीन लिया गया है। ठीक है, पहले तो अनुबंध साइन कर लो। ठीक है। हरेम देवता ने अपने हाथ से अनुबंध बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हरेम देवता ने भुएं सिकोड़ ली। उसने दूसरी बार हाथ हिलाया, लेकिन उसके हाथ में कोई अनुबंध नहीं आया। लगता है मेरे अनुबंध खत्म हो चुके हैं। क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकते हो? हरेम देवता ने एक अजीब तरह से पूछा। मैं बस कस्टमर सर्विस से संपर्क करूंगा और पूछूंगा कि क्या चल रहा है। जय ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, चिंतित नहीं था। वह चिंतित नहीं था क्योंकि ऐसी चीज़ें अक्सर तब होती थी जब पृथ्वी पर था। शायद मशीन में जो अनुबंध प्रिंट कर रही हो उसमें स्याही खत्म हो गई होगी या कुछ और हो गया होगा। कम से कम उस समय जय यही सोच रहा था। हेलो, यह हरेम देवता है, मैंने कॉल किया।
क्योंकि मेरे पास अनुबंध खत्म हो चुके हैं। क्या आप मुझे और भेज सकते हो? हरीम देवता ने स्थिति को समझाते हुए कहा। हाँ ऐसा है, हरीम देवता ने अपने माथे पर बल डालते हुए कहा। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते हो? बस एक और अनुबंध पर्याप्त होगा, मैं और नहीं मांगूंगा। माफ़ कीजिए सर, आपने अपने अनुयायियों की अधिकतम संख्या पूरी कर ली है, कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि के उत्तर दिया। यहाँ तक कि अगर आपके एक और अनुबंध मांगा तो भी यह संभव नहीं है। दिव्य सिस्टम किसी को भी इस नियम का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देता है। बस छोड़ दीजिए सर। हरेम देवता ने कॉल समाप्त करते हुए एक गहरी सांस ली। उन्होंने जय राठौर की ओर देखा, निराशा से भरे हुए। ऐसा अच्छा भाई और फिर भी वह उसे खुशी नहीं दे पा रहे थे जो वह डिज़र्व करता था। नवीन ने हरीम देवता के चेहरे पर भावों को बदलते हुए नोटिस कर लिया था। वह तुरंत कुछ सोचने लगा। क्या ऐसा हो सकता है? नवीन ने सोचा। वह अपनी सोच जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह गलत भी हो सकता था। फिर भी वह उस पतली उम्मीद की किरण को पकड़ने के लिए तैयार था जो उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई थी। भाई मुझे बहुत खेद है, हरीम देवता ने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी। मेरे अनुयायियों को अधिकतम सीमा पूरी हो चुकी है, मैं चाहकर भी और अनुबंध नहीं जोड़ सकता। नवीन ने हरीम देवता का स्पष्टीकरण सुनकर लगभग खुशी से मुट्ठी बांध ली। मुझे पता था। जय यह खबर सुनकर थोड़ा दुखी हो गया। यह ठीक वैसे ही था जैसे कि वह किसी लिमिटेड एडिशन गेम को खरीदने के लिए लाइन में खड़ा हो जिसे वह बेहद खेलना चाहता हो, और जब उसकी बारी आई तो स्टाफ उसे बताए कि स्टॉक खत्म हो गया है। चिंता मत करो भाई, हरीम देवता ने जय के कंधे पर हाथ रखा। भले ही तुम मेरा अनुबंध साइन नहीं करोगे, फिर भी मैं तुम्हें अपनी दिव्यता दूंगा। हाँ नवीन ने हरीम देवता को ऐसे देखा जैसे वह कोई अजीब जीव हो। किसी को दिव्यता देना अनुबंध साइन करने से अलग होता है। अनुबंध केवल देवता का सामान्य आशीर्वाद देता है, दूसरी ओर एक दिव्यता विशेष अधिकार देती है जो कि सामान्य अनुबंध से कम 10 गुना बेहतर होती है। इन दोनों की तुलना करना भी असंभव था। क्या तुम सच में जय को अपनी दिव्यता का एक हिस्सा देना चाह रहे हो? नवीन ने पूछा। यह नियमों के खिलाफ नहीं है, हरीम देवता ने दृढ़ से कहा। यह मेरा भाई है, मेरा कसम खाया हुआ भाई। मैं इसे गलत नहीं कर सकता, मैं इसके साथ गलत नहीं कर सकता। तुम्हें तो किस्मत ने छू लिया। नवीन ने जय के कंधे पर थपकी दी। यह तुम्हारे लिए अच्छी खबर है जय इस बात से अनजान था कि देवता की दिव्यता कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसने केवल बातचीत से यह समझा था कि उसने किसी तरह अनुबंध से बेहतर कुछ हासिल कर लिया है। हरीम देवता ने जय को एक शतरंज की गोटी दी। लड़के ने उसे देखा और वह उसे जानी पहचानी लग रही थी। राजा, जय ने बताया। क्या है तुम्हारी कोई दिव्यता है बड़े भाई? हाँ, हरीम देवता ने सिर हिलाया। इसे अपनी आत्मा में रख लो छोटे भाई, इस तरह कोई भी इसे तुमसे चुरा नहीं सकेगा, और अब से बेझिझक तुम मुझे बड़े भाई कह सकते हो। जय ने आज्ञाकारी रूप से वही किया जो उसे कहा गया था और राजा को अपने सीने पर रख लिया। शतरंज की गोटी चमकी और जय के शरीर में प्रवेश कर गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा मजबूत हो गई है, लेकिन वह अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे दी गई दिव्यता उसे किस प्रकार की शक्ति देगी। ठीक है, चूंकि मैंने अपना कोटा पूरा कर लिया है, मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक तुम्हें अपना पैट्रोन देवता का चुनाव नहीं कर लेते। हरीम देवता ने आत्मविश्वास से कहा। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें धोखा देकर अपना अनुयायी नहीं बना सकता। धन्यवाद बड़े भाई। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो कम से कम मैं कर ही सकता हूँ। जय ने अभी सिर हिलाना ही समाप्त किया था कि उसने अपने पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनी। तुम यहाँ हो बड़े भाई? लिली देवी एक छोटी सी तोप की तरह कूदकर जय की बाहों में जा गिरी। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि जय के पास लिली के हमले से बचने का समय नहीं मिला। लिली ने जय के शरीर को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उसके सीने पर दबा लिया। बड़े भाई, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लिली देवी ने कहा। तुम मेरे अनुयायी क्यों नहीं बन जाते? मैं तुम्हें कई फ़ायदों देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें बस मुझे किस्त देनी होगी। मुझे धत, जय ने भीतर की भीतर चिल्लाया।
मैं तुमसे ज़्यादा किसी मेंढक को किस करना पसंद करूँगा। जय राठौर का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा क्योंकि उसका हर तंतु लिली दादी माँ के पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। छोटी लिली इस बात से अनजान थे कि जय पहले से ही उसकी सच्चाई को पहचान चुका है। लिली अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह क्यूट दिखे और जय को अपना अनुयायी बनाने के लिए बहकाए। नवीन ने इस दृश्य को अनफोल्ड होते हुए देख एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। एक और मौका उसने सामने आया था और वह मूर्ख होता अगर उसने उसका फ़ायदा ना उठाया होता। तो आज का जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर के लिए हम बाद में इंतज़ार करते हैं। तो मैं दोस्तों आपको आपसे विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।